आप सारी लोहे की चीजों के साथ क्या करने वाले थे? आप जरूर किसी कारण से ही ये लेकर आए हैं, बताइए। अरे बाप रे, अगर सच कहा तो चाचा जी मेरा गला दबा देंगे। आप क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं मजले चाचा? सर्वनाश, अगर गौरी ने ये सब देख लिया तो इसे समझने में जरा भी देर नहीं लगेगी। अरे बाप रे! अरे ये क्या? क्या? अरे आपको क्या हुआ है? नहीं, पता नहीं क्या हो गया है। चलिए चलिए, उठिए उठिए, आराम से आराम अरे से बाप आराम रे! से। पता नहीं अचानक मेरे पैर में क्या हो गया, अचानक से गिर गया। यहाँ क्यों आए थे? जो करने आया था वो कहाँ कर पाया। क्यों आए थे मतलब? तुम्हारी माँ को देखने आया था बेटा। गौरी तुम अभी आराम करो, मैं बाद में आ जाऊंगा। आराम करो, हटो हटो, हाँ, मुझे जाने दो। हाँ, संभल कर। ए, बिल्कुल नहीं, इन सब चीजों को हाथ नहीं लगाओगी तुम। सब गंदी जंग लगी हुई चीजें हैं, इन्हें कोई छूता है क्या? हाँ? मैं कह रही हूँ कि तुम्हारे पापा ये सब भंगार वाली चीजें लेकर क्या कर रहे थे, बताओ तो। मुझे नहीं पता। एटलीस्ट पापा के बारे में मुझसे तो कुछ मत पूछिए, क्योंकि उनकी किसी चीज का मुझे समझ नहीं आता। मजली चाचा ये सब चीजें लेकर करना क्या चाह रहे हैं? बिना वजह तो कुछ करने वाले इंसान है नहीं मजली चाचा। सुनो मुक्ता, तुम जरा तारा को लेकर बाहर जाओ तो मुझे गौरी से कुछ बात करनी है। ये सब चीजें लेकर जाओ। तारा, चलो हम लोग बाहर चलते हैं, चलो। आओ आओ, आराम से, संभल कर। गौरी, मुझे ना ये सब जो हो रहा है बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। चाचा जी, अतनु, शैलुमा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये सब मिलकर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर कर रहे हैं। तुम मेरी बात मान लो। मजली चाचा और छोटे दादा का मामला मैं समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन शैलोमा फिर से उन लोगों के साथ मिलकर गलत काम करेंगे, ये सोचकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तुम ना तकलीफ की बात रहने दो, मेरी बात मानो गौरी। मैं सिर्फ तुम्हें आगाह कर रही हूँ, इन लोगों पर बिल्कुल विश्वास मत करना। हर समय आंख कान खुले रखने होंगे। कब कौन सी मुसीबत आ जाए ना, किसी को नहीं पता, सिर्फ घूंघट वाली काली माँ को ही पता है। सर, मैं यहाँ आपका ही वेट कर रहा था। आप ओटी में थे इसलिए मैंने। हाँ, आज मेरा 2 ओटी था, लेकिन ईशान तुम गौरी को छोड़ करके यहाँ पे आ गए हो, वो ठीक तो है ना? हाँ सर, गौरी ठीक है। दरअसल मैं गौरी के बारे में ही आपसे बात करने आया हूँ। अच्छा सर, कल जिसने गौरी को खून दिया था वो थी कौन? क्योंकि उनका कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है हॉस्पिटल में। सबसे पूछा तो सब कह रहे हैं कि आप ही अरेंज करके लाए थे। सर, वो कौन थी प्लीज आप मुझे बताएंगे, मैं जानना चाहता हूँ। देखो ईशान, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, मैं उन्हें नहीं पहचानता हूँ। जब सर आप उन्हें पहचानते नहीं हैं, मतलब कोई तो उन्हें यहाँ लेके आया ही होगा ना। ऐसा तो नहीं है ना कि वो हॉस्पिटल अपने आप आई, खून दी और उसके बाद यहाँ से चली गई। जानने की क्या जरूरत है, मुसीबत के वक्त वो यहाँ आई थी और मदद करके चली गई। ये क्या बोल रहे हैं सर? उन्हें थैंक यू बोलने का भी मौका नहीं मिला मुझे। और तो और वो यहाँ क्यों आई, कैसे आई, ये जानना बहुत जरूरी है सर। अपने खून के रिश्ते को अपना नहीं पाई। कुछ कहा क्या सर आपने? नहीं, देखो ईशान, मुझे बहुत जल्दी है, मुझे जाना होगा, मैं चलता हूँ। हाँ सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि सर कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन उन्होंने कहा नहीं। मुझे उन्हें वो ताबीज दिखानी चाहिए थी, क्या पता तब शायद कुछ क्लियर हो जाता। या फिर मैं
कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ इस बारे में। डॉक्टर को कैसे पता चलेगा इस बारे में, जबकि ये कुछ खास नहीं है। ऐसा ताबीज तो किसी के पास भी हो सकता है ना। मैं खामखा ही दोनों के बीच में कोई नाता ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं आप सूरज? अभी तक आप वापस क्यों नहीं लौटे? बीवी के साथ कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है लग रहा है। सूरज को मेरा ख्याल क्या एक बार भी नहीं आया होगा? तारा, मेरे साथ चलो, हम खेलेंगे। चलो चलो। अरे आप खेलेंगे? आप तो अब मेरे साथ नहीं खेलते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, ये अभी हमारे साथ नहीं खेलेंगी। मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं यहीं रहूंगी। ए, रुको। आपको क्या जरा सी भी शर्म नहीं आती? दिन ब दिन बेशर्म होती जा रही हैं। ऐसा क्यों बोल रही हो? मैंने क्या किया है? आपको पता होनी चाहिए। ये बात भी अब मैं ही आपको बताऊं कि आप क्या कर रही हैं बाहर? तारा, चलो, तुम्हें बड़ों के झमेले में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। चलो हम लोग खेलते हैं। आओ 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 आओ, चलो 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 चलो, आओ 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 आ जाओ। दोस्त, आप इस कमरे में मुझे क्यों लाए? आपने तो कहा हम खेलेंगे। हाँ, हम लोग तो खेलेंगे ही। सुनो, आज ना हम लोग छिपा छिपी खेलेंगे। लेकिन दो लोग मिलकर कैसे खेलेंगे? दो लोग क्यों, मैं भी तो हूं ना। लुक्का छिपी खेलेंगे दिखाओ। और चोर को पकड़ेंगे। दिखाओ, आंखें बंद करो। लुक्का बस। छिपी खेलेंगे और क्या चोर हुआ? को पकड़ेंगे। कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है ना तुम्हें? जरा देखो तारा, मेरी तरफ आओ। आओ आओ आओ, देखो 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 देखो। लुक्का छिपी खेलेंगे और चोर को पकड़ेंगे। मुझे और नहीं खेलना, मैं और नहीं खेल सकती। नहीं तारा, इतनी जल्दी क्या? इतनी जल्दी थकते हैं क्या? अभी तो हमें बहुत खेलना है। अभी बहुत खेल खेल बाकी खेलने हैं। है और खेलेंगे। चलो चलो खेलते हैं तारा, और खेलेगी तारा, और खेलेगी। अभी सोने का भाव बहुत अच्छा है। जितना हो गया, अगर यही बेचा तो करोड़पति बन जाऊंगा। आप में जरा भी दिमाग नहीं है? आप अपने पति के साथ आराम से बाहर घूम रही हैं? अरे बाबा, वो अभी अभी हॉस्पिटल से वापस आई है, उसका ध्यान रखना चाहिए। पर नहीं, आप तो अपने पति के साथ आराम से घूम रही हैं बाहर। आपको गौरी की बिल्कुल भी परवाह नहीं, उसका ध्यान बिल्कुल नहीं रखती हैं आप। अरे बाबा, मैं मना नहीं कर रही हूँ, मेरा एक काम था इसलिए। नहीं तो मैं रहने दीजिए। झूठ बोलकर सच छिपाने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। मुक्ता, तुम बेवजह गुस्सा हो रही हो। हम दोनों घूमने हाँ नहीं हाँ गए हाँ, थे। ठीक है। और वैसे भी मैं पोला से बात कर रही हूँ, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप बीच में मत पड़िए सूरज। ए मुक्ता, गौरी ठीक है या नहीं, ये सब जानकर ही हम बाहर निकले थे। और तुम और छोटी चाची तो थे, तुम्हें बोलकर ही तो बाहर गए थे। हाँ हाँ, भाई ने सिर्फ मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको गौरी और तारा का ध्यान रखना चाहिए था, और आपने क्या किया? सब कुछ छोड़कर अपने पति के साथ घूमने चले गई। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? मुक्ता, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? हम कितनी देर के लिए बाहर गए थे? हाँ, आकाश को छोड़कर ही हम। रुको सूरज, तुम इसे क्यों इतनी सफाई दे रहे हो? और ये कब कौन सी जिम्मेदारी उठाती है जो मुझसे ये ऐसी बातें कर रही है? ये दिन प्रतिदिन मैं एक ही चीज देख रही हूँ, जब मौका मिल रहा है तब मेरी इंसल्ट कर रही है। अरे बाबा, हर इंसान की धैर्य की सीमा होती है। सुन मुक्ता, एक बात सुन ले कान खोलकर, जिस दिन मेरा धैर्य टूट जाएगा ना,
उस तुम दिन उस दिन क्या करोगी? हाँ, मारोगी मुझे, थप्पड़ मारोगी, पीटोगी, और तुम्हें क्या लगता है मैं मार खा लूंगी? प्लीज तुम लोग चुप हो जाओ। तुम लोग ही कह रहे हो कि घर में मरीज है और तुम लोग ही ऐसे झगड़ा कर रहे हो। प्लीज स्टॉप इट। बदतमीज लड़की। मुक्ता तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या कर रही हो तुम? अरे कहाँ ले जा रही हो मुझे? घंटियों की आवाज, घंटियों की आवाज कहाँ से आ रही है? इस वक्त तो मंदिर भी बंद ही है। माँ, देवी माँ क्या कोई संकेत देना चाहती है? हाँ, जरूर यही बात होगी। चाचा जी, अतनु, शैलोमा, इन लोगों पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते। हर समय आँख कान खुले रखने होंगे। तारा, तारा कहाँ पर है? हाँ, हाँ, तारा। उफ, ये बच्ची कहाँ चली जाती है? हाँ, उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। किसको आवाज लगाऊं मैं? नहीं, मैं खुद ही जाकर देखती हूँ। प्लीज मेरी हालत को समझने की कोशिश करो। और कितना बताइए, और कितना समझने की कोशिश करूं? या तो मुझे इस तरह से समझाओ कि मैं एक छोटी बच्ची की तरह हर चीज मान लूं। अच्छी बात है सूरज, आप अपनी बीवी से प्यार करते हैं, आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स है, पर मुझसे क्यों प्यार किया फिर? आपको इस बार डिसीजन लेना होगा। या तो आप घर वालों के सामने बता देंगे कि आप मुझसे प्यार करते हैं, या आप मुझे भगा कर ले जाएंगे यहाँ से। तुम फिर से वही पागलपन कर रही हो। मैं तुमसे हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ मुक्ता, प्लीज 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 मुझ पर मुक्ता ऐसा प्रेशर क्रिएट मत करो। मैं प्रेशर क्रिएट कर रही हूँ? और मुझ पर कितना प्रेशर है वो आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? इस सब के जिम्मेदार सिर्फ आप हैं सूरज। हाँ, आप हैं। खुद तो खुश है आप, भोला के साथ घूम रहे, फिर रहे, मजे कर रहे, और मैं भोला के साथ खुश नहीं हूँ मुक्ता, और तुम भूल रही हो कि तुम्हारी दीदी मेरी वाइफ है। तो मैं कौन हूँ? बताइए, आपने मुझे क्या बना कर रखा है? बताइए। मुझे छू के दिखाओ, मुझे छू के दिखाओ, मुझे छू के दिखाओ, मुझे छू के दिखाओ। अरे वाह, कितने अच्छे से खेल रही है ये। नहीं खेलूंगी, मुझे और नहीं खेलना, और नहीं खेल पा रही हूँ। नहीं खेल पा रही हो? नहीं 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 नहीं, तुम अपनी आंखों की पट्टी मत खोलो। अच्छा ठीक है, एक बार और खेल लो, उसके बाद मैं खुद खोल दूंगी। एक बार और खेलते हैं, बस एक बार और खेल लो बेटा। नहीं 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 नहीं, खेल नहीं पा रही हो, ऐसा नहीं चलेगा। थोड़ा 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 खेलना होगा। चलो 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 बेटा, एक बार और, एक बार और एक बार, एक बार। तारा, तारा, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। आप लोग दरवाजा खोलिए, मुझे माँ के पास जाना है। तारा को कमरे में रखकर दरवाजा क्यों बंद कर रखा है? क्या कर रहे हो आप लोग तारा के साथ? दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, मैं कह रही हूँ। हाँ हाँ, खोल रहे हैं, खोल रहे हैं। अरे खोल दिया बाबा। तारा, तारा, तारा। अच्छा हुआ पहले ही हटा दिया था। आप यहाँ क्यों आई हैं माँ? आप लोग तारा के साथ दरवाजा बंद करके क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? क्या मतलब है तुम्हारा गौरी? अरे लुका छिपी खेल रहे थे। हमारी बात पे यकीन नहीं है तो तुम तारा से पूछ लो। हाँ माँ, हम खेल रहे थे। अगर खेल ही रहे थे तो दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत थी? और छोटे दादाजी, क्या आप भी इन दोनों के साथ खेल रहे थे? नहीं नहीं, मैं नहीं खेल रहा था। मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना। फिर भी शैलू मेरी सेवा करने के लिए यहाँ पर है, इसलिए वो तारा को यहाँ लेकर आई। तारा वहाँ पर अकेली थी, इसलिए यहाँ तारा को ले आई, बस इतना ही। दादाजी ने बदमाशी की थी, इसलिए दादाजी को चोट लगी है। देखिए, मैं ये तो नहीं जानती हूँ कि आप लोग आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं आप लोगों को सावधान कर देना चाहती हूँ कि तारा को कोई भी नुकसान मैं पहुँचाने नहीं दूंगी। और अगर आप लोग यही सोच रहे थे
तो फिर इसका नतीजा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अब भी अगर आप लोग नहीं सुधरने वाले तो आगे जो होगा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और शैलो माँ, आप ये भूल रही हैं कि अभी आपको एक दूसरा मौका दिया गया है। ये भी अगर आपने खो दिया तो फिर आप 1000 बार माफी क्यों ना मांगे, आपको माफी नहीं मिलेगी। चलो तारा। हिम्मत देख रही हो गौरी की? तारा ही मेरा सपना पूरा करने की एकमात्र रास्ता है। गौरी अगर इस रास्ते में बाधा बनेगी तो मुझे गौरी को रास्ते से हटाने में झिझक नहीं होगी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तारा से जरूर कोई ना कोई गलती हो रही है। तारा तो एक छोटी बच्ची है, वो तो सही गलत समझती नहीं है। दरवाजा बंद करके शैलो माँ और छोटे दादाजी सिर्फ खेल ही खेल रहे थे ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन मेरे पास कोई सबूत भी तो नहीं है। नहीं, मुझे और ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा तारा को लेकर। क्या हो गया तारा, रुक क्यों गई तुम? माँ, छोटी बुआ बहुत तकलीफ में है। मुझे छोटी बुआ के पास लेके चलोगे? क्या छोटी बुआ तकलीफ में है? लेकिन क्यों? हाँ, कष्ट में है। पहले मुझे ले चलिए, तब मैं आपको बताती हूँ। नहीं बेटी, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं जाकर देखती हूँ छोटी बुआ को क्या हुआ है। हाँ, तुम जाओ। तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? क्यों? सुनने में ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ना, क्योंकि ये तो सच है ना कि मेरा मान सम्मान इज्जत कुछ भी नहीं है तुम्हारी नजर में, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं अपने बीवी और बच्चे को तकलीफ पहुंचाऊं? हाँ, तो ये बात तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना सूरज। आपके पास तो सब कुछ है, आपके पास आपकी बीवी सब कुछ, लेकिन मेरे पास क्या है बताइए? मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपके साथ जिंदगी जीना चाहती हूँ। क्या यही मेरी गलती है? बोलिए सूरज, आप जब मेरे साथ रिश्ता जोड़ रहे थे तो आपको इन सब चीजों का ख्याल नहीं आया? अब जब मैं अपना हक मांग रही हूँ तो आप ऐसा कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं आपसे दूर चली जाऊँ। थोड़ा धीरे बोलो, बाहर कोई सुन लेगा। और अगर किसी ने नहीं सुना तो मैं सबको चिल्लाकर बताऊंगी, सुनाऊंगी सबको। मुझे लग रहा है कि तुम्हारे साथ रिलेशन में आना ही नहीं चाहिए था मुझे। आपने इस रिश्ते में पढ़कर ठीक नहीं किया ना, आपने गलती कर दी इस रिश्ते में आकर। आपको क्या लगता है मुझे छोड़कर आप सांस ले पाएंगे? लेकिन इतनी आसानी से मैं नहीं छोड़ूंगी आपको, इतनी आसानी से मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ता, छोड़ो मुझे। क्या हो गया है मुक्ता दीदी? गौरी, गौरी तुम अचानक से उठकर क्यों आ गई यहाँ पर? तुम मुझे बुला लेती ना। मैं तारा को ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई। तारा, शैलमा तारा को लेकर गई हैं। अब मैं देख कर आती हूँ। मुक्ता दीदी, आपको क्या हुआ है बताइए तो। मुझे क्या होगा? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है मुक्ता दीदी और सूरज भैया के बीच में जरूर कोई ना कोई परेशानी चल रही है। मुक्ता दीदी चाहे कितना भी मना करे, लेकिन कुछ ना कुछ बात जरूर है। नहीं तो तारा ऐसा क्यों कहती कि मुक्ता दीदी इस वक्त तकलीफ में है? सूरज, आई एम वेरी सॉरी सूरज। मैं आपसे ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती थी, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। मैंने जो कुछ भी किया है वो बहुत गलत किया है, मैं जानती हूँ। लेकिन क्या करूं बताओ, मैं खुद बहुत डिस्टर्ब हूँ सूरज। मुझे खुद कुछ नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ। मैं चाह रही थी कि मैं सबके सामने बता दूं, पर हिम्मत नहीं कर पाई मैं। मुझे माफ कर दो सूरज, हो सके तो मुझे माफ कर दो।
हे गौरी, तुम यहाँ उठ कर क्यों आई हो? कोई तकलीफ तो नहीं है? बताओ ना गौरी, क्या हुआ है तुम्हें? तुम मुझे फोन कर देती, मैं चली आती तुम्हारे पास। क्या मुझे नहीं हो रही है मुक्ता दीदी, तकलीफ तो आपको हो रही है। मुक्ता दीदी, मैं समझ पा रही हूँ कि आप बहुत तकलीफ में हैं, लेकिन अगर इसी तरह मन में रखोगी तो समस्या का समाधान नहीं निकल पाएगा। मुझे सब कुछ बता दीजिए। गौरी, मेरे पास तुम्हें बताने जैसा कुछ भी नहीं है। सच में कोई बात नहीं है मुक्ता दीदी? आपका चेहरा देखकर ही समझ में आ रहा है कि आपके मन में बहुत सी बातें चल रही है। आप ही ने तो मुझसे कहा था मुक्ता दीदी कि आपकी जिंदगी में अगर कोई सीक्रेट बात रहेगी तो आप सबसे पहले मुझे ही आकर बताएंगी। क्या हो गया है मुक्ता दीदी? आप मुझ पर विश्वास करके बता सकती हैं। अगर कोई भी सीक्रेट बात हुई ना तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगी। हाँ, मैं ये तुमसे वादा करती हूँ। हो मुक्ता दीदी, मैं आपसे विनती कर रही हूँ, इतनी तकलीफ मत झेलिए आप, मुझे सब कुछ बता दीजिए ना। बताइए। और एक बात मैंने आपको नहीं बताई, मैंने आपके साथ किसी को देखा था। मेरे साथ किसे मतलब कौन? क्या मैं वहाँ पर आप ही को देखा था। आप एयरपोर्ट के आसपास किसी इंसान से मिलने के लिए गई थी ना? ये जरूर है कि मैं उसे ठीक से देख नहीं पाई। बताइए, वो इंसान कौन है मुक्ता दीदी? मुझे बताइए ना, वो इंसान कौन है? अपने मन की बात आप खुलकर बता दीजिए आज मुझे। बताइए ना, इस तरह मन में मत रखिए, बताइए। मुक्ता दीदी, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि मुझ पर भरोसा करके मुझे बता दीजिए। आप क्यों इतना ज्यादा छिपा रही हैं? मैं तो आप ही के साथ हूँ ना। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है मैं आपकी परेशानी का हल निकाल सकती हूँ। हो सकता है इन सब से बाहर निकालूं आपको। गौरी, तुम मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ, मेरा यकीन करो। लेकिन मैं तुम्हें कुछ बता नहीं पा रही हूँ। मेरी परिस्थिति ऐसी है कि मैं तुम्हें कुछ बता नहीं पा रही हूँ। मैं क्या करूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर मैंने तुम्हें कुछ बताया तो तुम मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचोगी। देखिए मुक्ता दीदी, मैं ये तो समझ सकती हूँ कि आप किसी इंसान से बहुत प्यार करती हैं, और प्यार करना कोई गलत बात नहीं है। मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, अपने आप को इतनी तकलीफ मत दीजिए। मुझे बता दीजिए ना, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। गौरी, मैं जिससे प्यार करती हूँ ना, वो ए मुक्ता, ये सब क्या चल रहा है तुम्हारा? हाँ, खाना पीना बंद कर दिया है क्या? शुरू किया है तुमने? दोपहर के वक्त नहीं खाया, रात का खाना भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। क्या हो क्या रहा है सब? इसका चेहरा देखा है कैसा है? देखो क्या हालत बना रखी है अपने चेहरे की, पूरा सूख गया है। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? अच्छा मजली चाची जी, आप ये सब मुझे दे दीजिए, मुक्ता दीदी बाद में खा लेंगी, अभी उनका मन नहीं है। सुनो गौरी, मैं ना तुम्हें कह देती हूँ, ये लड़की ना कुछ गड़बड़ तो जरूर कर रही है। बाद में सब सामने आएगा, मेरी बात मान लो तुम गौरी। नहीं मजली चाची जी, कोई गड़बड़ क्यों होगी? कोई गड़बड़ नहीं होगी। आप इतना ज्यादा चिंता क्यों कर रही हैं? सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। हो जाए तो अच्छा है। और हाँ, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी वजह से अगर इस घर में कुछ भी गड़बड़ हुई ना, तो मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम आजकल हर एक इंसान के साथ बहुत खराब बर्ताव कर रही हो। अपनी दीदी के साथ कैसे बात करती है ये? हाँ, अपनी बहन के साथ कोई इस तरह का बर्ताव करता है? अच्छा किया जो मैंने ऐसा व्यवहार किया उनके साथ। वो यहाँ क्या कर रही है? शादी हो गई है ना, तो अपने ससुराल क्यों नहीं जाती है? वो उनकी शादी हो गई तो उन्हें ससुराल में रहना चाहिए ना, यहाँ क्यों पड़ी रहती है? क्या कहा? मजली चाची जी रुकिए, छोड़ दीजिए। ये पौला का घर नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा घर है, ऐसा कह रही हो? एक बात अच्छे से सुन लो, इस घर पर तुम्हारा जितना अधिकार है ना, पौला का अधिकार उससे जरा सा भी काम नहीं है। समझ में आ रहा है तुम्हें? आप
आप लोग यहाँ से चले जाइए, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। हम जाए यहाँ से? नहीं मंजली चाची जी, रुकिए। गौरी तुम छोड़ो, छोड़ लग दीजिए। जाएगी। नहीं नहीं छोड़ दीजिए मंजली चाची जी। देखिए मुक्ता दीदी अब बड़ी हो चुकी है ना, जो भी करेंगी सोच समझ कर ही करेंगी। आप इस तरह चिंता मत कीजिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, सब लोग मिलकर मुझे मार डालो। मुक्ता दीदी का मामला साधारण सा है ऐसा तो नहीं लग रहा। मुझे थोड़ा और सब्र रख के पूरा मामला जानना होगा। ईशान, ईशान तुम सारा दिन कहाँ थे? आज भी तुम्हारी हॉस्पिटल में ड्यूटी थी क्या? अरे मेरी बात तो सुनो, मैं कह रही हूँ कि तुमने दिन भर से कुछ खाया नहीं होगा ना? तुम्हारे चेहरे से ही पता चल रहा है। अब मेरी बात सुनो, खाना बन चुका है, चलो पहले जाकर कुछ खा लो, ठीक है? चलो मेरे साथ। डॉक्टर साहब आप कब से गए थे? ये कोई आने का वक्त है? कहाँ गए थे आप? गौरी मुझे तुम्हारे साथ कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, चलो। अच्छा सुनो ना, कह रही हूँ बातें तो बाद में भी हो सकती है। देखो पेट भरा हुआ होता है ना तो ठंडे दिमाग से बातें होती है, समझे? चलो पहले खा लो। आप क्यों इस तरह से बार बार मेरे साथ करती हैं? आप कभी कभी ऐसा दिखाती हैं कि आपको मेरी बहुत फिक्र है, बहुत केयरिंग है आप कितनी अच्छी हैं मैंने आपको बचपन में ही जान लिया था माँ। सो प्लीज इस तरह के नाटक मत किया करिए। तुम ये सब बातें क्यों कह रहे हो ईशान? अपनी माँ से इस तरह से बात कर पा रहे हो तुम? हाँ बोलता हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी गलत नहीं बोल रहा हूँ माँ। इतना दर्द, इतनी ममता किस लिए? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इन सब की जरूरत मुझे बचपन में थी माँ। जब मैं वहां हॉस्टल में रह करके पूरी पूरी रात रोता था तब तो आप ऐसा कुछ करने के लिए नहीं आई। देखिए अभी ऐसा नाटक मत किया करिए क्योंकि ये सब दिखावा लगता है। गौरी चलो, मुझे तुम्हारे साथ कुछ जरूरी बात करनी है, ऊपर चलो। नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। अब तुम्हें क्या हो गया गौरी? आप माँ के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं बताइए तो। आपको पता है कि आपकी माँ आपको अपने पास रखने के लिए क्या क्या नहीं कर रही है। मंदिर मंदिर जाकर शिवजी पर जल चढ़ा रही है, कठिन व्रत रख रही है, सिर्फ एक वक्त ही खाना खा रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को वापस पाने के लिए। मैं भी तो एक माँ ही हूँ। एक माँ होने के नाते मैं इनकी तकलीफ समझ सकती हूँ। और इसीलिए मैं माँ की कोशिश और उनकी तकलीफ की इज्जत करती हूँ। अच्छा, ये सारे पूजा पाठ करने से क्या फायदा हुआ बताओ? और जब मुझे उनकी जरूरत थी तब मेरी माँ ने मेरा साथ दिया क्या? जरा एक बार उनसे पूछो। अरे जानवर भी अपने बच्चों को अपने पास रखते हैं। कोई जानवर दूसरे जानवर से लड़ जाता है अपने बच्चे को बचाने के लिए, लेकिन मेरी माँ ने क्या किया? अपने फायदे के लिए मुझे हॉस्टल भेज दिया। मेरे बारे में इन्होंने कभी सोचा ही नहीं। मुझे मेरे ही परिवार से अलग कर दिया और मुझे कह रही हो कि इनके अंदर ममता है, स्नेह है। सुनो गौरी, मैं एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूँ, इस तरह के नाटक मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि तुम चाहे जो भी बोल लो लेकिन मेरे ऊपर जो बीती है मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकता। ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी, आप ना बिल्कुल दुखी मत हो दीदी, दुखी मत हो। ये देखिए ईशान जो भी बोल रहा है ना वो गुस्सा होकर बोल रहा है, बस आप बिल्कुल बुरा मत मानिए। नहीं रे, मैं क्यों बुरा मानूंगी बताओ? मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। सच ही तो है, ये सच है कि मैंने गलती की है ना? तो मुझे तो बात सुननी ही पड़ेगी ना। गौरी तुम जाने दो बेटा, तुम ईशान को कुछ मत कहो। मेरी गलती की वजह से जिंदगी भर मुझे सजा भुगतनी पड़ेगी। मेरे नसीब में शायद यही लिखा है। नहीं माँ, आज डॉक्टर साहब को आपकी बात समझनी ही होगी। आप कहना चाहते हैं कि माँ ने आपको बचपन में हॉस्टल भेजकर बहुत गलत किया है, पाप किया है,
और आपकी माँ माँ के रूप में बहुत बुरी है, सिर्फ नाम की ही माँ है ना? मेरे लिए तो यही है गौरी। तो फिर आपने भी तो इन्हीं की तरह एक बहुत बड़ी गलती की है डॉक्टर साहब। मतलब